अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपके लिए रसमलाई की रेसिपी लाई हूँ और ये रसमलाई मैं मिल्क पाउडर के साथ बना रही हूँ। यकीन माने ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी चाहिए तो आपको मेरी वीडियो एंड तक देखनी होगी। तो चलें फिर हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन में दूध शामिल करेंगे। मैंने डिब्बे का दूध लिया है, ये 2 डिब्बे लिए हैं, 2 किलो दूध है, फुल फैट है। और इसमें हम शामिल करेंगे कंडेंस मिल्क, ये 450 ग्राम है। इसके बाद हम इसमें सब्ज़ इलायची, इसमें आधा कप चीनी और 1/4 कप मैंने इसमें बादाम वो भी शामिल कर दिए हैं। तो हम इसे फुल आंच में पहले दूध को अच्छे से बॉईल कर लेंगे और उसके बाद फिर आधे घंटे के लिए हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसके बाद फिर हम रसमलाई की डो तैयार करेंगे। तो ख़्याल रखें कि अगर कंडेंस मिल्क आपका जो है वो मीठा है तो फिर आप इसमें चीनी मत शामिल करें। यहाँ पे मैंने नीडो का खुश्क दूध लिया है 200 ग्राम, यानी 1 कप लिया है। और इसमें हम 1 टीस्पून जो है वो लेवल करके बेकिंग पाउडर वो शामिल करेंगे। 1.5 टेबल स्पून इसमें घी जाएगा और अगर आपके पास मक्खन है तो वो भी आप 1.5 टेबल स्पून ही डालेंगे। तो डो को तैयार करने के लिए हमें अंडों की ज़रूरत है। अगर अंडे आपके छोटे हैं उनका साइज़ तो 2 जाएंगे साइज़ में, और अगर वो बड़े हैं तो फिर आपका तकरीबन 1.5 या 1 अंडा जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून सूजी जो है वो भी शामिल करेंगे। और इस डो को हम पहले हाथ से अच्छे से मसल लेंगे क्योंकि हमने घी और ये चीज़ें डाली हुई हैं ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए दूध में। इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता बीच में अंडा शामिल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे 2 अंडे पूरे नहीं गए हैं और डो जो है वो हमारी अच्छे से, ये जो दूध है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। और ये हमें थोड़ा सा पतला सा चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथों के साथ ये दूध लग रहा है। तो क्योंकि हम अगर सख्त करेंगे तो जो इसमें हमने सूजी डाली है वो अच्छे से फूलेगी नहीं और हमारी जो रसमलाई है वो अच्छे से तैयार नहीं होगी। तो अब हम 2-3 ड्रॉप्स जो है ऑयल के थोड़ा सा अपनी उंगलियों पे डाल के उसके बाद हम इसको जो है ये डो को हम फोल्ड करते हुए जाएंगे और इसको गूंद लेंगे। बस 1-2 दफ़ा ही आपने अपने हाथों को ऑयल के साथ बस ज़रा गीला करना है और डो जो है वो तैयार करनी है। तो डो जो है जब आपकी तैयार हो जाए तो आप इसे 5 मिनट के लिए ज़रूर रेस्ट दें और उसके बाद फिर आप गोलियां बनाएं। तो यकीन मानें कि ये बहुत ही नरम और सॉफ्ट डो तैयार होती है। और उसके बाद फिर आप जब गोलियां बनाएंगे तो आप ये इसकी शेप जो है वो आप अपनी पसंद से दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे गोल शेप रखी है और साइज़ जो था यहाँ पे मैंने छोटा रखा है। और 1 कप जो ये खुश्क दूध से जो मैंने डो बनाई है इसमें तकरीबन मैंने 20 गोलियां बनाई हैं। तो साइज़ जो है वो आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे हम मीडियम आंच में पहले 5 मिनट तक इस रसमलाई को जो है वो पकाएंगे, इन गोलियों को। इसके बाद फिर हम चूल्हे की आंच जो है वो बिल्कुल हल्की कर देंगे और पैन को हम कवर करके 15 से 20 मिनट तक के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये जो दूध है ये अच्छे से पक भी जाए और रसमलाई जो है वो हमारी अच्छे से तैयार हो जाए और दूध भी जो है वो भी गाढ़ा हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं 5 मिनट में ये गोलियां जो थी इनका साइज़ डबल हो गया था। और यहाँ पे मैंने आंच हल्की कर दी थी और मैंने 20 मिनट तक इसको, तकरीबन 18 से 20 मिनट तक इसको मैंने पका लिया था। तो यहाँ पे हमारा जो रसमलाई का जो दूध है वो भी गाढ़ा हो चुका है और साथ में रसमलाई ये देखें बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो बस ये अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और इसके बाद फिर आप इसे जो है वो ठंडा करें और ख़ुद भी खाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दें। तो इंशाल्लाह मैं फिर नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।